नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम एक विज्ञापन के ऊपर बातचीत करेंगे जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किया गया है दिनांक 14 जुलाई 2025 को। जब से ये विज्ञापन अखबारों में और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आया हुआ है, तमाम विद्यार्थियों से मैसेज मिला, उनका आग्रह आया कि सर आप इस पर भी कुछ बातचीत कीजिए, तो मैं भी अपने को नहीं रोक पाया और जब इस विज्ञापन को हमने पढ़ा तो सबसे पहले देखा कि ये संक्षिप्त विज्ञापन है, यानी कि विस्तृत विज्ञापन अभी आना शेष है। तो संक्षिप्त विज्ञापन ठीक उसी तरीके से है जैसे हम पहले जमाने में समाचार सुना करते थे रेडियो पर। तो पहले हेडलाइंस आया करता था, इसके बाद विस्तार से खबरें सुनाई जाती थी। तो ये उसी टाइप का है। संक्षिप्त विज्ञापन अखबारों में प्रेषित कर दिया गया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 14 जुलाई 2025 को। लिखा गया है सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष महिला शाखा परीक्षा 2025 और इसमें कई पॉइंट दिए गए हैं। कम से कम 6 बिंदुओं पर यहाँ पर बातचीत की गई है, जिसमें पहला बिंदु जो है इसमें बताया गया कि इस परीक्षा का विस्तृत विज्ञापन दिनांक 28 जुलाई 2025 से आयोग की वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर उपलब्ध रहेगा, जिसमें ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया, शुल्क जमा करने की प्रक्रिया, परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम, जाति प्रमाण पत्रों का प्रोफार्मा, आरक्षण एवं आयु में छूट के संबंध में निर्धारित महत्वपूर्ण निर्देश आदि उपलब्ध रहेंगे। तो पहला पॉइंट आप देख रहे हैं, बताया गया कि भले ही यह संक्षिप्त विज्ञापन 14 जुलाई को प्रकाशित किया गया हो, लेकिन विस्तृत विज्ञापन के लिए आपको 14 दिन और जोड़ते हुए 28 जुलाई 2025 को वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। वहां पर आप के दिमाग में जो भी क्वेरीज हैं, प्रश्न हैं, उनका समाधान मिल जाएगा कि ऑनलाइन आवेदन कब से भरा जाएगा, उसकी फीस कितनी होगी, परीक्षा जिस परीक्षा की आप तैयारी करने जा रहे हैं उसका पाठ्यक्रम कैसा होगा, किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे, सब्जेक्टिव होंगे या फिर ऑब्जेक्टिव होंगे, जाति प्रमाण पत्रों को लेकर उसका जो प्रोफार्मा है उसको लेकर बातचीत इसमें की जाएगी। फिर आरक्षण के बारे में बात होगी, आयु में छूट कितनी है, किस कैटेगरी को लेकर कितनी कितनी है, उसको लेकर पॉइंट 1 में चर्चा की गई। ठीक है, तो इसके लिए आपको 28 जुलाई का इंतजार करना पड़ेगा, वहां पर आप देखेंगे। दूसरा जो पॉइंट है कि अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन देखने के पश्चात एवं अर्ह होने की स्थिति में ही आवेदन करें। यहाँ पर बता दिया गया है कि आप अपनी योग्यता को ध्यान में रखिए, पूरा विज्ञापन देखने के बाद ही आप ऑनलाइन इसको फिल करेंगे और अगर आप योग्य होंगे, अर्ह होंगे, तो फिर आप आवेदन कर सकते हैं। और अगर योग्यता आपके पास नहीं रहेगी और आप योग्यता से दूर हटते हुए फॉर्म भर रहे हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। अब यहाँ पर बताया गया कि रिक्तियों का विवरण। वर्तमान में सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष महिला शाखा परीक्षा 2025 के अंतर्गत रिक्तियों की कुल संख्या 7466 है। 7466 यानी 66 भी इसको बोल सकते हैं, कई बार लोग बोलते हैं। तो ध्यान में रखिए कि 7500 से कुछ कम पद हैं, जिसमें राजकीय विद्यालयों के अंतर्गत पुरुष शाखा हेतु 4860 रिक्तियों एवं महिला शाखा हेतु 2525 रिक्तियां और दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत कुल रिक्तियां 81 हैं। रिक्तियों की संख्या परिस्थितियों आवश्यकता अनुसार बढ़ घट सकती है। ये बात हर विज्ञापन में लिखी रहती है। तो यहाँ पर आप देखिए आपके लिए कितने सीट यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। अगर आप पुरुष कैटेगरी में तो उसके लिए 7466 पद हैं, महिला कैटेगरी में 2525 और दिव्यांगजन है तो 81 यहाँ पर पद दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और जब विज्ञापन आ जाएगा तो और बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो एक चीज आप ध्यान में रखिए, अभी आप तैयारी कर रहे होंगे तो शायद पहले ही इसीलिए संक्षिप्त विज्ञापन निकाल दिया गया है ताकि आप इसमें योग्यता रखते हैं तो अभी से पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, फिर फॉर्म भरिए। ठीक है, हालांकि ये जो रिक्त विवरण आया हुआ है ये अखबारों में लगातार आप देख रहे हैं कि लगभग 2 साल से इसकी चर्चा हो रही है। ठीक है, अगर मोटे तौर पर देखें तो ये अचानक नहीं आया है,
इसको लेकर अखबारों में भूमिका पहले से बन रही थी और वही चीज अब देखने को मिल रहा है। दूसरा पॉइंट इसमें दिया गया है शैक्षिक अर्हता। इसमें लिखा गया जैसा कि विस्तृत विज्ञापन के बिंदु 8 शैक्षिक अर्हता में दिया गया है, यानी कि जब हम विज्ञापन पूरा वाला देखेंगे तब पता चलेगा कि उसमें शैक्षिक अर्हता क्या है। लेकिन इसको लेकर अलग अलग नोटिस आती रही है कि हिंदी विषय के साथ संस्कृत होना चाहिए, ठीक है, 3 साल हिंदी विषय पढ़ा होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, परसेंटेज को बताया गया। तो मोटे तौर पर आप ध्यान रखिए कि कुछ मिलती जुलती बातें बिंदु 8 में दिखाई पड़ेंगी, ठीक है। अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को दूर कर दिया गया होगा तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हिंदी के साथ संस्कृत का जो कॉम्बिनेशन है उसको लेकर कई विद्यार्थी परेशान रहते हैं। तो अगर उस कॉम्बिनेशन को बरकरार रखा गया हो तो कई विद्यार्थियों को मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। अगर उसको हटा दिया गया होगा तो तमाम विद्यार्थी इसमें अपना आवेदन कर सकते हैं। अब ये विज्ञापन विस्तृत रूप में जब आएगा तभी पता चलेगा कि बिंदु 8 में क्या बात कही गई है। लेकिन इसी संक्षिप्त के बहाने आपको पता चल गया कि इसमें कुल कितने पद आ रहे हैं, ठीक है। आयु सीमा के बारे में आपको पता चल जाएगा कि आयु सीमा कितने आयु से लेकर कितने आयु के बीच में लोग फॉर्म भर सकते हैं। लिखा गया कि चयन हेतु अभ्यर्थियों को 1 जुलाई 2025 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए और उन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बात बताई गई है कि 21 से लेकर 40 के बीच में उम्र को निर्धारित किया गया है कि कम से कम आपकी उम्र 21 साल की हो और अधिक से अधिक 40 साल की हो। और ये बात उस समय कही जा रही है जब आप यूआर कैटेगरी में अपने को रख रहे हैं। तो न्यूनतम जो आयु है वो तो 21 वर्ष है मिनिमम, लेकिन अधिकतम को लेकर कैटेगरी वाइज कुछ छूट दी जाती है। तो उसके बारे में भी आगे लिखा गया है कि दिव्यांग हेतु अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट अनुमन्य होगा। उत्तर प्रदेश के विभिन्न श्रेणियों के अभ्यर्थियों का जिनका विवरण विस्तृत विज्ञापन के बिंदु 5 व बिंदु 9 में दिया गया है के लिए नियमानुसार आरक्षण अधिकतम आयु सीमा में शिथिलन अनुमन्य होगा, मतलब छूट उसमें स्वीकार की जाएगी। तो यहाँ पर मोटे तौर पर आपको ध्यान रखना है कि 21 से 40 वर्ष की उम्र को निर्धारित किया गया है, आयु सीमा दी गई है। और कब 21 साल कंप्लीट होनी चाहिए? 1 जुलाई 2025 को 21 साल आपका हो जाना चाहिए, ठीक है। और 40 वर्ष तक की उम्र में आप भर सकते हैं। अब यहाँ पर बताया गया कि अर्थात उनका जन्म 2 जुलाई 1985 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आयोग ने पूरा कैलकुलेट भी किया है कि जो परीक्षार्थी हैं 2004 में पैदा हुए होंगे 1 जुलाई, वो निश्चित तौर पर इसमें शामिल हो सकते हैं। और ऐसे परीक्षार्थी जिनका जन्म 2 जुलाई 1985 के पूर्व हुआ है, शायद वो यहाँ तक फॉर्म भर सकते हैं, उसके पहले के लोग नहीं भर पाएंगे, ठीक है। तो यानी जिनका जन्म 1984 में हुआ, 1983 में हुआ, 1982 में हुआ, अब उनके लिए दरवाजा एकदम से बंद हो गया है, ठीक है, अगर आप यूआर कैटेगरी में है तो, ठीक है। और आगे जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि दिव्यांगजन है तो नियम के अनुसार छूट दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के विभिन्न कैटेगरीज में है, खासतौर से आरक्षण वाले जो भी कैटेगरीज हैं उसमें ईडब्ल्यूएस को भी शामिल किया जा सकता है। तो उसमें जो भी नियमानुसार छूट रहेगी उम्र में वो आपको दी जाएगी। तो आप समझ गए होंगे, 5 साल और जोड़ लीजिए, ठीक है, तो लगभग 45 साल कैटेगरी वाले जा सकते हैं। नॉर्मली अगर कोई आरक्षण का लाभ नहीं ले रहा है तो 40 वर्ष तक ही वो इस फॉर्म को भर सकता है। तो थोड़ा सा आप अपने उम्र को देखिए। वैसे भी वैकेंसीज आने के लिए तो आती हैं, लेकिन सालों सालों बाद आती हैं। तो तमाम ऐसे विद्यार्थी परीक्षार्थी होते हैं जो न चाहते हुए भी, चूंकि उम्र तो बढ़ती जा रही है, समय का पहिया रुका हुआ नहीं है। भले लोग अखबारों में अखबारबाजी करें, बयानबाजी करें, तमाम बातें करें, लेकिन समय के पहिया को कोई नहीं रोक सकता है। न चाहते हुए भी हम उम्र को स्टॉप नहीं कर सकते हैं, रोक नहीं सकते हैं, वो बढ़ता जाएगा। बाकी जो भी नियम बनाने वाले हैं नियम बनाते रहें, थोड़ा सा उनके अंदर संवेदना को बचा कर रखना चाहिए, समय समय पे वैकेंसी आनी चाहिए। तो चलिए, यहाँ पर ज्यादा भावुक होंगे तो चीजें दूसरी तरफ जाने लगती हैं। मोटे तौर पर आप आयु सीमा को इस संक्षिप्त विज्ञापन के माध्यम से समझ गए होंगे। अगला दिया गया कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि
28 जुलाई 2025 है, यानी कि फॉर्म 28 जुलाई 2025 से भरा जाना शुरू हो जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने एवं ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि 28 अगस्त 2025 है, यानी कि 1 महीने का समय दिया गया है फॉर्म भरने के लिए। ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन में सुधार, संशोधन और शुल्क समाधान की अंतिम तिथि 4 सितंबर 2025 तक है, यानी आपको रजिस्ट्रेशन हर हालत में 28 अगस्त 2025 तक कर लेना है और फीस जमा करने की जो आखिरी डेट है वो 4 सितंबर 2025 है, यानी शिक्षक दिवस के एक दिन पहले तक आप फीस को भर सकते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई गई जो कि बॉक्स में यहाँ पर लिखा गया है कि आवेदन हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने से पूर्व एकल अवसरीय पंजीकरण, जिसको कि अंग्रेजी में OTR कहा जाता है, इसको भरकर नंबर प्राप्त करना सुनिश्चित करें, क्योंकि OTR आधारित ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। तो ऑनलाइन आपको भरना, उसके पहले एक OTR रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और उसका एक नंबर आपको मिलता है। जैसे उस नंबर को आप डालेंगे आपका पूरा वहां पर ब्यौरा आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना होगा, थोड़ा मोड़ा अपडेट करने के बाद तुरंत फीस जमा करना होगा और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। मतलब घंटा 2 घंटा आपको नहीं लगेगा, जो भी टाइम लगेगा वो OTR रजिस्ट्रेशन में ही लग जाएगा। इसके बाद पूरा एक आपका प्रोफाइल बन जाएगा और उसी हिसाब से आप फॉर्म भर लेंगे। और देखेंगे आप कि न सिर्फ ये शिक्षक भर्तियों के लिए, अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करें, PCS की भी, तो उसमें भी काम आ जाता है, RO ARO में भी आ जाता है। जैसे मैं अपनी बात करूं तो हमने भी OTR रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, ताकि कभी मन में आए तो कोई फॉर्म भर दें, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को भी करना है। तो ये संक्षिप्त विज्ञापन था। संक्षिप्त विज्ञापन में 2-3 चीजें आपको पता चल गई कि कितनी सीट है, और सबसे बड़ी बात चल गई पता यहाँ पर कि कितने उम्र के लोग इसको भर सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है, लाख शैक्षिक अर्हता रहने के बावजूद अगर आपकी उम्र ही नहीं बची है तो फिर विज्ञापन कितना भी सुंदर बना कर दिया जाए, आपके लिए वो कोई मायने नहीं रखता है। तो इसमें बता दिया गया कि आयु सीमा इतने से इतने के बीच में लोग भर सकते हैं, और फिर उसके हिसाब से आप देख लीजिए कि आप इस उम्र सीमा में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आमतौर पर विज्ञापन, इन सारी चीजों को लेकर हम थोड़ा कम बातचीत करना चाहते हैं। हमारा फोकस सिलेबस और इन सारी चीजों पर रहता है, लेकिन आप लोगों ने आग्रह किया तो लगा कि चलिए हमारे बीच के विद्यार्थी हैं, उनको बताया जाए। आप लोगों के मन में जरूर आ रहा होगा कि इसकी परीक्षा किस तरीके की हो सकती है, पैटर्न कैसा हो सकता है। तो अखबारों को आप याद करेंगे तो यही बताया गया कि जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एग्जाम कराएगा तो इसको त्रिस्तरीय कराया जा रहा है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। तो देखिए विज्ञापन आएगा तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी कि क्या ये MCQ पैटर्न पर होगा या फिर लिखित परीक्षा के हिसाब से होगा। जिस तरीके से पहले न्यूज आया करती थी अखबारों में, उसके हिसाब से लग रहा है कि ये लिखित एग्जाम इसमें होगा, सब्जेक्टिव तौर पर लिखने वाला होगा, ठीक है ना। तो जैसा आएगा हम उसके ऊपर जरूर बात करेंगे और उस हिसाब से आपको पढ़ाने का भी प्रयास करेंगे। तो आप साथ बनाकर रखिए, बाकी जो भी नई जानकारी आएगी उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।